हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेंटर एनएसए। मैं आकाश चौधरी आप सभी का अपने स्पोकन बैच डे 23 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस के एक मिक्स एक्सरसाइज में आपके लिए लेकर आया हूं, जिसमें हम बात करेंगे 20 सेंटेंसेस की। उनको हम ट्रांसलेट करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट है या कॉन्टिन्यूअस है या परफेक्ट है या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। जैसे कि मैं इनसे पहले पार्ट्स में यानी कि डेज में आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनाइट बहुत डिटेल में समझा के आया हूं, कॉन्टिन्यूअस को भी, परफेक्ट को भी और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को भी बहुत डिटेल में समझाया है, बहुत अच्छे से हमने प्रैक्टिस की है। तो आज हम बात करते हैं मिक्स की, कि हमने प्रेजेंट टेंस में क्या सीखा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेंटर एनएसए को सब्सक्राइब कर लें, उसके बेल आइकन को प्रेस करें और साथ ही साथ वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने हेडिंग डाली है प्रेजेंट टेंस मिक्स प्रैक्टिस एक्सरसाइज। यहाँ पर हम 20 मिक्स सेंटेंसेस की बात करेंगे जो कि होंगे प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड। इसमें आपका प्रेजेंट इंडेफिनाइट भी होगा, कॉन्टिन्यूअस भी होगा, परफेक्ट भी होगा और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं हम। यहाँ पर आपके सामने सबसे पहले मैं आपको थोड़ा रिकॉल कराऊंगा कि हमने क्या क्या सीखा। तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनाइट के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस हमारा क्या कहता था और क्या इसकी पहचान थी। तो सबसे पहली पहचान मैंने इसके बारे में आपको बताई थी, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं या ताहू आदि शब्द आते हैं। यह आपका यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में बात करेगा, जनरल ट्रूथ के बारे में बात करेगा, हैबिचुअल एक्शन के बारे में बात करेगा, रूटीन के बारे में बात करेगा, न्यूज़पेपर जो आपकी हेडलाइंस होती है उनके बारे में बात करेगा, नियर फ्यूचर के बारे में बात करेगा। और साथ ही मैंने आपको यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर बताया था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर मैंने आपको बताया था लास्ट में ऑब्जेक्ट, यानी कि या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस आएगी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। फिर मैंने आपको बताया था आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। और अगर मैं बात करूं आगे की तो ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस आ जाता है। लेकिन एक और बात ध्यान से देखेंगे, जब हम बात करते हैं तो अफर्मेटिव की बात हो गई यानी कि सिंपल की हो गई, लेकिन जब नेगेटिव आता है तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीके से स्ट्रक्चर हो जाता है, यानी कि यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस एस था, यहाँ पर V1 हो गया क्योंकि ऑलरेडी आप डू या डज, ये V1 और इसमें एस या ES आ गया। तो यानी कि आई, वी, यू, दे प्लूरल सब्जेक्ट के तो साथ लग जाता है डू नॉट। और बात करें ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आ जाता है हमारा डज नॉट। तो ये तो बात हो गई हमारी प्रेजेंट इंडेफिनाइट के बारे में। चलिए अब थोड़ा हम बात कर लेते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के मैंने और भी नाम बताए थे, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। तो बात करें इसमें हमने बात की थी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूं, यानी कि कोई भी काम कॉन्टिन्यूअसली चलता रहता है, होता रहता है। और यहां पर अगर हम बात करें इसमें तो एक सिंपल सा मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था, सब्जेक्ट प्लस इसमें इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा आई के साथ तो हम यूज करते हैं एम का, किसका यूज करते हैं, एम का। लेकिन ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम यूज करते हैं इज का। और वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम यूज करते हैं आर का।
तो ये बात हो गई हमारी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। अब बात कर लेते हैं परफेक्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम डालते हैं यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ध्यान से देखिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी कि इस टेंस की पहचान मैंने आपको बताई थी। वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, लिया है, दिया है, गया है, यानी कि कोई भी काम कंप्लीट हो चुका होता है। बात समझ में आ गई? तो इसका एक स्ट्रक्चर मैंने सिंपल सा आपको समझाया था, ध्यान से देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव में से कोई एक प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि इन दोनों में से कोई एक आ जाएगा। तो ये बात हो गई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। अब हम बात कर लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यानी कि पीपीसी। तो इसकी जो पहचान होती है, इसमें वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं, लेकिन क्या हो जाता है, टाइम ऐड हो जाता है। क्या हो जाता है? टाइम ऐड हो जाता है, यानी कि मैं 5 बजे से पढ़ रहा हूं, मैं 2 घंटे से खेल रहा हूं, इस तरीके से। और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का हो जाता है। बात करें भाई, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव में से कोई एक और उसके साथ हो जाएगा बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर में से कोई एक प्लस टाइम। इस तरीके से इसकी पहचान हो जाएगी। फिर मैंने बात की थी कि जो ये हमारा सिंस और फोर होता है, ये कहां पर यूज होता है? तो देखिए बड़ा इजी था। सिंस हमने बात की थी पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में, एग्जैक्ट पॉइंट की बात करता है। ये बात करता है ड्यूरेशन यानी कि पीरियड ऑफ टाइम की, जिसमें पीरियड दिया होता है। फॉर एग्जाम्पल 2 साल, 2 घंटे, 2 महीने, 2 दिन, इस तरीके से हम फॉर का यूज करते हैं। लेकिन POT मतलब पॉइंट ऑफ टाइम जब बात करता है, तो जैसे हमने कहा 2002 से, 5 बजे से, सुबह से, कल से, इस तरीके से हम बात करते हैं तो पॉइंट ऑफ टाइम आ जाता है। तो ये तो बात हमने यहां पर कर ली किसकी, हमने छोटा सा इंट्रो ले लिया चारों टेंस के बारे में कि कैसे पहचान होती है, क्या स्ट्रक्चर है। अब हम बात कर लेते हैं भाई अपनी एक्सरसाइज के बारे में। तो 20 सेंटेंस हम ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहला हमारा क्या कहता है, देखिए जो सबसे पहला सेंटेंस है हमारा, वो क्या कह रहा है, वह हर दिन स्कूल जाती है। ता है, ती है, ते हैं, रेगुलरली यानी कि रूटीन है, वह हर दिन स्कूल जाती है। तो यानी कि ये टेंस कौन सा हो गया आपका, प्रेजेंट इंडेफिनाइट। क्या हो गया हमारा, प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस हो गया, जो मैंने अभी बताया। और इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले देखिए ये अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है या WH फैमिली है। वह हर दिन स्कूल जाती है, तो अफर्मेटिव है, तो जाती है यानी कि शी। अब जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो जाने का होता है गो, और इसमें लग जाएगा ES। शी गोज टू स्कूल, शी गोज टू स्कूल हर दिन यानी कि एवरी डे। तो ये हमारा बना शी गोज टू स्कूल एवरी डे। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट के बारे में। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नंबर 2, मैं सुबह से पढ़ रहा हूं। सबसे पहले रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं। लेकिन अब यहां पर एक बात आ गई, सुबह से, यानी कि मैंने आपको बताया था टाइम के साथ अगर रहा है, रही है, रहे हैं मिल जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो सबसे पहले आई, और आई के साथ आता है आई हैव बीन स्टडिंग, स्टडिंग सुबह से यानी के सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। बात कर लेते हैं नेक्स्ट के बारे में। तो ये हमारा था PPC, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बात करें आगे के बारे में, नंबर 3 एंड 4 के बारे में। तो देखिए ये क्या कह रहा है हमारा, बहुत ध्यान से समझेंगे। नंबर 3 क्या कहता है, तो नंबर 3 हमारा कह रहा है
क्या तुम मुझे सुन रहे हो? क्या तुम मुझे सुन रहे हो? तो रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहा हूं। तो ये सिंपल हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और उसका भी ये आपका कौन सा हो गया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो इसका जो स्ट्रक्चर था वो था सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन इंटेरोगेटिव है तो तुम के लिए यू आता है। तो सबसे पहले आर यू लिसनिंग मी, क्वेश्चन मार्क। आर यू लिसनिंग मी, तो यानी कि ये क्या हो गया? आर यू लिसनिंग मी, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? तो बात कर लेते हैं अब नेक्स्ट के बारे में। नेक्स्ट क्या कहता है? नंबर 4, उसने अभी तक अपना काम पूरा नहीं किया है। किया है, अगर इस नहीं को हटा दें, अब उसने अभी तक अपना काम पूरा नहीं किया यानी कि कंप्लीट, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पीपीटी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और इसका स्ट्रक्चर हमने क्या किया था? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन यहां पर नेगेटिव है, ध्यान से देखिए। उसने अभी तक अपना काम पूरा नहीं किया है तो उसने के लिए आ जाएगा ही हैज नोट कंप्लीटेड, थर्ड फॉर्म आ जाएगी कंप्लीटेड अभी तक अपना हिज वर्क। देखिए ही, उसने अभी तक अपना काम पूरा नहीं किया है, ही हैज नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क। तो ये पहचान हो गई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। बात कर लेते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के एग्जांपल्स के बारे में। तो देखिए नंबर 5 एंड नंबर 6 क्या कहता है हमारा? नंबर 5 क्या कह रहा है? ध्यान से देखिए। हम पार्क में खेलते हैं, ते हैं, ता है, ती है, ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनाइट का वही, तो सबसे पहले वी, और वी के साथ एस एस नहीं आता, वी प्ले इन द पार्क, वी प्ले इन द पार्क, हम पार्क में खेलते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं, आगे हमारा क्या कह रहा है? ध्यान से देखेंगे नंबर 6, वे अभी नाश्ता कर रहे हैं, वे अभी नाश्ता कर रहे हैं। तो यहां पर वे के लिए दे आर हैविंग ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट। तो देखिए दे आर हैविंग ब्रेकफास्ट, क्योंकि रहे हैं तो ये कौन सा टेंस हो गया आपका? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात हो गई। तो दे आर हैविंग ब्रेकफास्ट। अब हम आगे बात कर लेते हैं आगे के नंबर 7 एंड 8 के बारे में। तो देखिए नंबर 7 और 8 क्या कहते हैं, ध्यान से समझेंगे बहुत। नंबर 7, वह 5 साल से दिल्ली में रह रहा है। सबसे पहले रहा है, रही है, रहे हैं, तो कॉन्टिन्यूअस। लेकिन कौन सा भाई? रहा है, रही है, रहे हैं और 5 साल, यानी कि यहां पर आपको टाइम भी गिवन है। तो ये आपका हो जाएगा पीपीसी, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और वह, यानी कि यहां पर आ जाएगा ही हैज बीन लिविंग, रह रहा है, ही हैज बीन लिविंग इन दिल्ली। अब देखिए 5 साल से, तो 4 5 ईयर्स। तो ये क्या हो गया? ही हैज बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 ईयर्स, वह 5 साल से दिल्ली में रह रहा है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट के बारे में। तो नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? नंबर 8, क्या वह हर रविवार मंदिर जाती है? जाती है, हर रविवार, तो ता है, ती है, ते हैं, और हर रविवार यानी कि एवरी संडे, ये हो जाएगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनाइट। और प्रेजेंट इंडेफिनाइट की क्या पहचान थी? सबसे पहले देखिए ये इंटेरोगेटिव है, तो वह जाती है तो शी, तो यानी कि डज शी
गो टू टेम्पल हर रविवार, एवरी संडे, एवरी संडे। और क्वेश्चन मार्क आएगा क्योंकि आपका इंटेरोगेटिव है। क्या वह हर रविवार मंदिर जाती है? डज शी गो टू टेम्पल एवरी संडे? बात कर लेते हैं आगे के बारे में। नंबर 9 एंड 10 हमारा क्या कहता है? तो नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से। मैंने यह फिल्म पहले देखी है, यानी कि मैं यह फिल्म पहले देख चुका हूं। कंप्लीट हो गया। तो यानी कि आई, सबसे पहले ये आपका हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। पीपी यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट, पीपीसी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और आई के साथ आई हैव सीन, देखिए मैंने यह फिल्म पहले देखी है, आई हैव सीन दिस मूवी बिफोर। आई हैव सीन, अब देखिए यहां पे सीन आया क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। सी की थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है? सीन। आई हैव सीन दिस मूवी बिफोर। तो नेक्स्ट की बात करें नंबर 10, वह क्या खा रहा है? अगर मैं ऐसे पूछूं वह खा रहा है, तो यानी कि रहा है, रही है, रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो ये हो जाएगा हमारा पीसी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और अगर हम इसकी बात करें वह क्या खा रहा है, तो ये हो जाएगा WH फैमिली। तो सबसे पहले क्या का हो जाएगा? व्हाट। अब देखिए वह सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो व्हाट इज ही ईटिंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, व्हाट इज ही ईटिंग। अब आप ऐसे पूछना चाहो भाई वह क्या खा रहा है, तो आप कैसे पूछोगे? व्हाट इज ही ईटिंग। बात कर लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल्स के बारे में, नंबर 11 और 12 के बारे में। तो देखिए नंबर 11 क्या कहता है? नंबर 11 कहता है मैं रोज योग करता हूं, रोज, डेली, आपका रूटीन बता रहा है। तो यानी कि ता है, ती है, ते हैं, तो ये आपका हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। और इंडेफिनाइट टेंस में आई डू योगा डेली, आई डू योगा डेली, मैं रोज योग करता हूं। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, नंबर 12, वे स्कूल नहीं जाते हैं, ता है, ती है, ते हैं, तो ये भी आपका हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। तो दे और डू डज में से डू नॉट गो टू स्कूल, दे डू नॉट गो टू स्कूल, वे स्कूल नहीं जाते हैं। बात कर लेते हैं नंबर 13 और 14 के बारे में। भाई देखो अगर आप लोगों ने पूरा जो लेक्चर है सभी डेज में अगर आपने अच्छे से वीडियोस देखी हैं तो आपको भाई पहचान हो रही होगी कि कौन सा टेंस है। तो देखिए नंबर 13 के बारे में बात करते हैं। क्या तुमने अपनी किताबें वापस कर दी हैं, या क्या तुम अपनी किताबें वापस कर चुके हो? तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट यानी कि हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये है आपका इंटेरोगेटिव। और इंटेरोगेटिव में हैज हैव पहले आ जाएगा, तो तुमने के लिए यू आएगा, तो आ जाएगा हैव यू, और वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न, हैव यू रिटर्न योर बुक्स, किताबें हैं, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, हैव यू रिटर्न योर बुक्स, क्या तुमने अपनी किताबें वापस कर दी हैं। वापस करना रिटर्न, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्योंकि परफेक्ट है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट के बारे में। नेक्स्ट क्या कहता है देखिए 14, वह कहाँ जा रही है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहे हैं, ये आपका किस में आ जाता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पीसी। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहाँ के लिए? वेयर इज शी गोइंग, वेयर इज शी गोइंग, वह कहाँ जा रही है। अब बात करते हैं 15 एंड 16 के बारे में। तो देखिए 15 एंड 16 क्या कहता है हमारा, ध्यान से समझेंगे। 15 है हमारा
हम 2 घंटे से बारिश का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, रहा है, रही है, रहे हैं और 2 घंटों से, यानी कि टाइम आपको यहाँ पर गिवन है। और तो जब टाइम गिवन है तो यानी कि PPC, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो हम 2 घंटों से, यानी कि वी हैव बीन वेटिंग फॉर द रेन। अब देखिए, वी हैव बीन वेटिंग फॉर द रेन, 2 घंटे से, यानी कि ड्यूरेशन है तो 2 hours। तो ये हो जाएगा, हम 2 घंटे से बारिश का इंतजार कर रहे हैं। वी हैव बीन वेटिंग फॉर द रेन फॉर 2 hours। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है 16 हमारा, वह इस समय टीवी नहीं देख रहा है। रहा है, रही है, रहे हैं, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो वह, ही इज नॉट वॉचिंग टीवी एट द मोमेंट। एट द मोमेंट, वह इस समय टीवी नहीं देख रहा है। ही इज नॉट वॉचिंग टीवी एट द मोमेंट। चलिए बात कर लेते हैं नंबर 17 और 18 के बारे में। क्या कहता है नंबर 17? तो नंबर 17 हमारा है, वह हमेशा सच्चाई बोलती है। वह यहां पर ऐसे हो सकता है, वह हमेशा सच बोलती है। तो ता है, ती है, ते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। तो ये हो जाएगा शी, हमेशा के लिए ऑलवेज। बताया भी है मैंने आपको पिछले लेक्चरों में, शी ऑलवेज टेल्स, क्योंकि भाई शी है तो SEAS लगेगा। शी ऑलवेज टेल्स द ट्रूथ, सच बोलती है, सच्चाई बोलती है। बात कर लेते हैं नंबर 18 हमारा क्या कहता है, क्या वे पिछले हफ्ते से यहाँ काम कर रहे हैं। रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं और पिछले हफ्ते से, तो यानी कि समय के साथ PPC, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और इंटेरोगेटिव तो दे है, तो हैव दे बीन, यहां काम कर रहे हैं, वर्किंग हेयर, पिछले हफ्ते से, तो सिंस लास्ट वीक। सिंस लास्ट वीक और क्वेश्चन मार्क। तो हैव दे बीन वर्किंग हेयर सिंस लास्ट वीक, क्या वे पिछले हफ्ते से यहां काम कर रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं, लास्ट हमारी स्लाइड होने वाली है, नंबर 19 एंड 20। तो देखिए नंबर 19 क्या कहता है हमारा। 19 कह रहा है, मैं हर शनिवार अपने दादा दादी से मिलने जाता हूं। जाता हूं यानी कि ता है, ती है, ते हैं। तो ये कौन सा हो जाएगा, प्रेजेंट इनडेफिनाइट हो जाएगा आपका। और मैं यानी कि आई विजिट, क्योंकि SEAS नहीं आएगा आई के साथ, आई विजिट। अब देखिए, मैं हर शनिवार अपने दादा दादी से मिलने जाता हूं। आई विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स। ग्रैंड पेरेंट्स, यहां पर इसको इरेज करेंगे, PARENTS हो जाएगा। आई विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स हर शनिवार, यानी कि एवरी सैटरडे। एवरी सैटरडे, तो मैं हर शनिवार अपने दादा दादी से मिलने जाता हूं। आई विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स एवरी सैटरडे। बात कर लेते हैं, लास्ट हमारा कहता है, देखिए 20, तुम क्या लिख रहे हो, यानी कि रहा है, रही है, रहे हैं, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और उसका WH फैमिली है व्हाट। तुम क्या लिख रहे हो, व्हाट आर यू राइटिंग। यहां पर इसको इरेज कर देता हूं, थोड़ा समझ में आए ताकि, व्हाट आर यू राइटिंग, तुम क्या लिख रहे हो, व्हाट आर यू राइटिंग। तो
तो आज की इस वीडियो में हमने बात की प्रेजेंट टेंस के चारों, जो आपके प्रेजेंट इंडेफिनाइट होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उन चारों टेंस की एक मिक्स एक्सरसाइज हमने की जिसमें थे 20 सेंटेंसेस। हमने यहाँ पर ट्रांसलेट किया, आइडेंटिफाई किया कि ये कौन सा टेंस है, फिर उसको ट्रांसलेट किया उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो और समझ में आई हो तो मेंटर एनएसए को सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन को प्रेस करें और साथ ही साथ वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि यहाँ पर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में ऐसी इंटरेस्टिंग एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।